बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाउ टू लो वेट रूफ सक्रीड इंफॉर्मेशन, यानी बाज़ दफ़ा आदमी चाहता है कि ऊपर कमरे बनाए जाएं या ऊपर एक छत डाली जाए और उसके ऊपर वज़न भी ना हो, तो उस सूरत में केमिकल के बगैर जो सक्रीड है छत के ऊपर होती, वो कम से कम 3 इंच होनी चाहिए। यानी 3 इंच से कम सक्रीड कामयाब नहीं रहती। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी आरसीसी या टीआर या टाइल बीम की छत है तो फिर 2.5 इंच 3 इंच की सक्रीड लाजमी होती है परफेक्ट रिज़ल्ट के लिए। लेकिन केमिकल की मदद से हम आधा इंच की सक्रीड से 3 इंच सक्रीड के बगैर केमिकल वाली सक्रीड से ज़्यादा परफेक्ट रिज़ल्ट ले सकते हैं। तरीका इसका ये है कि आरसीसी की छत हो या टाइल बीम की छत हो, उस सबसे पहले जो उसके अंदर लेवलिंग निकाल लें पावर वेल्ड रेत सीमेंट बजरी के साथ। और अगर आपकी टाइल बीम की छत है या टीआर की छत है तो ऐसी सूरत में उसके जोड़ भी होंगे। तो सबसे पहले आपने पावर वेल्ड केमिकल को सीमेंट के साथ मोर्टार बना लें और ब्रश की मदद से दर्जों के अंदर फिलिंग करें। और अगर आपका ये मटेरियल या पेंट सीमेंट का दर्जों में से बह कर नीचे गिर रहा है तो ऐसी सूरत में सीमेंट का और इजाफा करके मोर्टार को गाढ़ा कर लें। और उस सूरत में गाढ़ा करने की सूरत में वो नीचे नहीं बहेगा बल्कि जोड़ के अंदर रुक जाएगा। और जहाँ पर ज़्यादा बड़ा जोड़ हो वहाँ पर और ज़्यादा सीमेंट डालकर गाढ़ा यानी वो करने की मदद से आप उन जो जोड़ के गैप हैं उनको फिल कर दें। फिर इसके ऊपर यह मुकम्मल काम करने के बाद फिर इसके ऊपर आप आधा इंच स्क्वायर की चाइना से रोल आते हैं जाली के, वो आप जाली बिछा दें टाइलों के ऊपर या आरसीसी छत के ऊपर। और सीमेंट रेत बजरी, ये जो बजरी है ये आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर ज़ीरो की बजरी इस्तेमाल होती है बारीक वाली। तो ऐसी बजरी को लेकर और सीमेंट को लेकर और पावर वेल्ड जो पानी प्लास्टिसाइज़र कंक्रीट एडमिक्सचर को लेकर इसके साथ एक मोर्टार बना लें, मसाला बना लें और इस जाली के ऊपर डाल दें। यानी आधे इंच के करीब जब आप बजरी के साथ सीमेंट का मसाला पावर वेल्ड के साथ डाल देंगे तो ये बजरी सीमेंट की वजह से जो जाली आपने डाली है वो इसके नीचे आ जाएगी, यानी ये जाली छुप जाएगी। तो ऐसी सूरत में यह है कि अगले दिन आप सूखने पर इसके ऊपर यह जो जाली के आपने देखेंगे कि उसके सिर उभार रहे हैं, सिरे हैं, तो उसको लेवलिंग करने के लिए, बराबर करने के लिए यह है कि पावर वेल्ड और उसके अंदर बारीक रेत और सीमेंट का मोर्टार बना के बजरी के ऊपर, यानी कि जो जाली के ऊपर बजरी आपने सक्रीड कल डाली थी उसके ऊपर डालकर उसको लेवलिंग कर लें, बराबर कर लें। तो जब ये काम आपका मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप अपॉक्सी सीमेंटेशन पावर प्लस क्रीड A+B+C का मटेरियल यानी अपॉक्सी पेंट तैयार करके ब्रश की मदद से एक स्क्वायर फुट के ऊपर 100 ग्राम मटेरियल ब्रश की मदद से आप अच्छे तरीके से कर दें। ये छत आपकी बराबर हो गई और तकरीबन इसके ऊपर
जो स्क्रीड है वो आधे इंच की होगी, और जो उसके ऊपर फाइनल कोड जो आपने अपॉक्सी सीमेंटेशन का किया है वो 1 mm थिकनेस के साथ मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आपको 30% इंसुलेशन भी देगा, हीट प्रूफ ही होगा, यानी सर्दी गर्मी से बचाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये लाइफ टाइम हल्के वज़न के साथ मजबूत और परफेक्ट छत तैयार हो जाएगी। काम मुकम्मल होने पर 10 यानी यह जो आपने प्रोसीजर किया 10 दिन के बाद आप इसके ऊपर लोड वगैरह भी डाल सकते हैं काम, ताकि क्योंकि अपॉक्सी सीमेंटेशन या केमिकल की क्यूरिंग जो है वो 8-10 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला काम मुकम्मल होने के बाद हो जाएगी। तो फिर आप वज़न वगैरह भी जो छत के ऊपर रखना चाहे रखें, और इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही आपको रिज़ल्ट देगी जैसे अपने 3 इंच की छत के साथ वज़न डालकर आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब यह कि अगर वज़न का हिसाब किया जाए, मिसाल के तौर पर 12 × 15 का अगर एक कमरे की छत है तो 180 स्क्वायर फुट बनता है, तो उसकी जो स्क्रीड का वज़न 3 इंच होता है वो तकरीबन 2700 किलो बनता है। जबकि ये केमिकल के साथ, जाली के साथ स्क्रीड का वज़न 360 kg आएगा, यानी राउंड अबाउट 13.5% 15% के साथ ये वज़न आएगा, यानी 85% वज़न की बचत होगी, यानी कि वज़न नहीं होगा। और इसमें यह कि लोड भी नहीं पड़ेगा बिल्डिंग के ऊपर, और ज़्यादा मज़दूरों की, बंदों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गंदगी भी कम पड़ेगी काम करते हुए, और लो वेट में आपका बढ़िया काम हो जाएगा। मज़ीद कोई बात पूछना चाहें टेक्निकली तौर पर तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मौजूद है, वहाँ आप मालूम कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।